एक हाइकू है जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। छोटी सी बात है, इतने अक्षरों में समा गई। किसको भजूं किसे तजूं में सबका साक्षी होना। खाली साक्षी होना, किसको न भजना है न तजना है, अर्थात साक्षी भाव में आ जाना है। वर्तमान में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसके साक्षी हो जाना, उसे कहते हैं साक्षी भाव। एक किसान का बेटा 25 साल का युवा और अचानक मौत हो गई। और आजकल हो ही रही है, जवानों की बहुत जवान आजकल जा रहे हैं। वो 25 साल का जवान बेटा अचानक से डेथ हो गई। किसान का बेटा था, पिताजी बाहर गए हुए थे। आसपास वालों ने व्यवस्था की, एक बार घर में सब और उसकी सैया तैयार कर ली। अब अर्थी भी तैयार हो चुकी है, पर पिताजी के आने की देर है कि पिताजी आ जाएं तो अर्थी को ले जाने का काम करें। पिताजी आए तो उसकी माँ उसके पहले ही घर के बाहर आ गई और पिताजी को घर के अंदर घुसने के पहले पूछा कि आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या पूछो, क्या बात है? तो प्रश्न ये है कि मुझे कोई 25 साल पहले एक हीरा सौंप के गया था, आज वो मांगने आया है, मुझे क्या करना चाहिए? उसे लौटा देना चाहिए या ना बोल देना चाहिए? उनका सही बात तो ये कि जिस जगह आपको अमानत आपको दी है उसको लौटा देना चाहिए। उन्होंने कहा चलो बीता, और देखा पुत्र सामने कि यही वह हीरा है जिसे 25 साल पहले परमात्मा ने मुझे दिया और आज वापस मांग लिया है तो लौटाना पड़ेगा। पिताजी ने कहा मैं उसी समय समझ गया जब तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, तो मैं समझ गया, चलो तैयारी करें, इसे पहुंचा। ये साक्षी भाव, न लगाव न जुड़ाव, बस जो कुछ घटा है उसके साक्षी हो गए कि 25 साल पहले मिला था, उसके साक्षी बन गए और 25 साल बाद जा रहा है उसके साक्षी। तो हर घटना के साक्षी बनने वाला कभी दुखी नहीं होता। नहीं तो प्रिय वस्तु का वियोग हुआ तो व्यक्ति दुखी होता है, अप्रिय का संयोग हो गया, जो नहीं चाहिए और वो मिल गया तो भी दुखी होता है। प्रिय वस्तु छूटती है तो दुखी होता है, नहीं मिलती है तो दुखी होता है। अप्रिय वस्तु छूटती है तो सुखी होता है और मिल जाती है तो दुखी होता है। तो प्रिय अप्रिय संयोग वियोग ये सदैव चलता रहेगा। हम कुछ सब घटनाओं के साक्षी बन जाएं, इसे कहते हैं साक्षी। तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा जो साक्षी भाव में जीता है, हर घटना को स्वीकार करता है और उसी में आगे निकल जाता है। हमें साक्षी भाव अपनाना चाहिए।